आजकल जिम वर्कआउट का अड्डा कम और फैशन शो का रैंप ज्यादा लगता है। पहले लोग जिम जाते थे बॉडी बनाने और अब जाते हैं रील्स बनाने। स्पेशली जिम में जाने वाली कुछ लड़कियां जिनका फोकस जिम के डंबल उठाने से ज्यादा फोन का कैमरा एंगल सेट करने पे होता है। और इन लड़कियों के जिम में पसीना कम और पोजेस ज्यादा आते हैं। जैसे ही कोई वर्कआउट करने जाता है सामने से ट्राइपॉड निकलता है और फिर उसके बाद किसी मैडम का किलर लुक निकलता है और पूरे जिम का सेट बदल जाता है। इंस्टा पे कैप्शन के साथ डालती है कि स्वेट इज अ बेबी, पर असल में इनके बदन में स्वेट नहीं सिर्फ फिल्टर होता है। So hey guys, welcome back to my channel। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया। आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स के बारे में जो कि जिम में जिम ना करके बाकी सारी चीजें करती है। चलती ऑटोमेटिक ਅੱਖ ਪ੍ਰੋਹਿਬਿਟਡ ਬੋਰ ਤੇਰੀ ਜੱਟ ਤੇ ਬੈੜਾਂ ਦਿਲ ਤੇ ਕਰ ਗਈ ਹਰਨੀ ਵਰਗੀ ਤੋਰ ਤੇਰੀ ਆ ਵੇਖ ਨਾ ਜੱਜਾਂ ਉੱਤੇ ਖਾਲੀ ਕਰਤਾ ਬਤੂਆ ਮੈਂ ਤੇ ਤੇਰੇ ਲਈ ਨਗੀ ਤਲਵਾਰੇ ਤੇਜ ਕਰਾਇਆ ਟਕੂਆ ਮੈਂ ਤੇ ਟੁੱਟ ਨਾਲ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦੂੰ। ये है आयुषी सेजल जिसके इंस्टाग्राम पे 133 पोस्ट है ओनली और इनके पता है कितने फॉलोअर्स है? 1 लाख प्लस। और वो 1 लाख प्लस फॉलोअर्स इनके जिम में वर्कआउट करने की वजह से नहीं है, बल्कि जिम में जो ये अपने सामान को एक्सपोज करती है उस चीज के लिए। चलो मैं यहाँ पिछले 3 साल से इतनी मेहनत कर रही हूँ कि मेरे कुछ फॉलोअर्स बढ़ जाए, पर मेरे 2 लाख के ऊपर इंस्टाग्राम पे जा ही नहीं रहे, उल्टे नीचे और गिर रहे हैं। और इन मोहतरमा के इतने से ही पोस्ट में 1 लाख प्लस। इन मैडम का डंबल उठाते वक्त जितना फोकस उस डंबल के वेट पे होना चाहिए उससे ज्यादा फोकस इनका कैमरा के एंगलों को सेट करने पे जाता है। जैसे मानो कि कपड़े पहनने नहीं बल्कि डिजाइन करने आई हो विक्टोरिया सीक्रेट के लिए। और मैडम के कपड़े ऐसे टाइट कि भाई डंबल भी शर्मा जाए। भाई जिम मैं भी जाती हूँ, वर्कआउट मैं भी करती हूँ, टाइट फिटिंग मैं भी पहनती हूँ, पर इतने भी नहीं कि मेरे ही डंबल शर्मा जाए। और रील तो मैडम ऐसे बनाती है कि कैमरा का एंगल इनके पूरे पिछवाड़े के आसपास 360 डिग्री टूर करके आता है, वो भी जूम इन में। डेडलिफ्ट तो बस एक्सक्यूज है, असली मकसद है बूटी का क्लोजअप। इस रील पे मैडम के 1 लाख व्यूज है। जैसे मानो कि भाई इनसे लोग इस रील पे वर्कआउट सीखने नहीं, नेशनल ज्योग्राफी के वाइल्ड लाइफ को ऑब्जर्व करने गए हो और ज्योग्राफी का 3D व्यू मिल रहा हो। तो आयुषी जी कृपया करके जिम को जिम रहने दो। जिम में अपने मिनी स्कर्ट वाले रैंप वॉक मत करो, वरना कल को लोग जिम में आके डंबल नहीं सिर्फ और सिर्फ ट्राइपॉड उठाएंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बदलदा है तेरी बेवफाई वाली दारू मैनू चढ़ गई ना कि तेरा इश्क है फर्जी देखी तेरी मैं तो खुद डर दी हर दिन हीर बदलदा है तेरी बेवफाई। मैडम आपका बॉडी पार्ट के एक ही जगह पे अटक गया है, ये पिछवाड़ा। मतलब वर्कआउट चाहे कुछ भी हो, स्क्वाट, लंजेस या डेडलिफ्ट, लेकिन कैमरा का फोकस जीपीएस की तरह एक ही जगह पे चिपका हुआ रहेगा, बट में। लगता है मैडम जी के फोन पे ऑटो बट फोकस फीचर आ गया है। भाई इतना जूम तो नासा वाले भी मून में नहीं करते जितना जूम इसका कैमरामैन इसके फुल मून पे कर रहा है। और इन मैडम की रील सारी देखकर मेरे को तो लगता है कि मैं किसी वर्कआउट की रील्स नहीं बल्कि बूटी की डॉक्यूमेंट्री देख रही हूं। पहले लोग कहते थे कि माइंड मसल कनेक्शन बनाओ, पर ये मोहतरमा कहती है माइंड मसल कैमरा वाला कनेक्शन बनाओ। कपड़े ऐसे टाइट कि बदन में जिम वेयर नहीं वैक्यूम सील लगा हो। और अगर कैमरा एंगल थोड़ा और नीचे चला जाता तो भाई फ्लोर खुद कोमा में चला जाता कि मेरे को क्या देखना पड़ रहा है। इन मैडम का अगर मैं इंस्टाग्राम अकाउंट देखूं तो इनका पूरा प्रोफाइल का थंबनेल एक ही जगह पे अटका हुआ है। प्लीज आयुषी जी आप कैमरे का एंगल थोड़ा पीछे से सामने में भी लेके आइए, लोगों को आपका चेहरा भी दिखना है। माय फेवरेट एक्सरसाइज फॉर पीच शेप ग्लूट्स। इस एक्सरसाइज के लिए आपको चाहिए होगा एक डंबल और एक फ्लैट बेंच। सबसे पहले आपको बेंच पे बैठना है, अपने दोनों पैर आगे करके नीचे बैठना है और इस डंबल को आपको अपनी लोअर बेली पे प्लेस करना है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने अल्टरनेट ग्लूट्स को ट्रेन करना है। जब आप अपने लेफ्ट लेग से ट्रेन करोगे आपका राइट लेग हवा में होना चाहिए, जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। सेम हमें अल्टरनेट दूसरे पैर से करना है। जब आप अपने राइट ग्लूट्स को ट्रेन करोगे आपका लेफ्ट लेग हवा में होना चाहिए, जमीन पे टच नहीं होना चाहिए। तो इस एक्सरसाइज को अपने ग्लूट्स रूटीन में जरूर ऐड करना अगर आपको चाहिए पीच शेप ग्लूट्स। अब फिटनेस की बात हो रही है तो इन मोहतरमा को हम कैसे भूल सकते हैं? वैसे अब फिटनेस का मतलब क्या सिर्फ ग्लूट्स पे जूम करना ही रह गया है? हर रील पे या तो हिप थ्रस्ट या केबल किक बैक या बट आइसोलेशन वर्कआउट। भाई जिम में और भी बॉडी पार्ट्स होते हैं, चेस्ट, बैक, शोल्डर, या वो अब आपके डिक्शनरी में एग्जिस्ट ही नहीं करते। लगता है मैडम जी ने ह्यूमन एनाटॉमी की किताब उल्टी पढ़ ली, पेज 1 पढ़ने की जगह सीधा बट चैप्टर में पीएचडी कर ली। अबे कभी तो हाउ टू फिक्स योर पोस्चर, हाउ टू बिल्ड योर स्टेमिना या मोबिलिटी कैसे इंप्रूव करे उस पर भी वीडियो बना दो। माना कि बट बनाना जरूरी है, पर इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी को बट बिल्डर ही बनाना है। फिटनेस का मतलब होता है बैलेंस, पूरी बॉडी का डेवलपमेंट, बूटी पे बूटी या रील बनाना नहीं। तू समझा?
हाँ नहीं तू समझा नहीं। तड़के की मेरी आंख फड़के छोरे मर के गली में भिड़ के जुल्फा खोस के गई है पौड़ियां चढ़ लिए छोरे देने तू मार तेरी आंख। मैडम जिम में आप वर्कआउट करने आई हो या फिर इंस्टाग्राम के पोस्ट देने, वो भी फुल मेकअप के साथ, मतलब मैडम जिम गई तो है पर वर्कआउट करने नहीं, ट्राइपॉड लगाने। कैमरा का एंगल थोड़ा लेफ्ट से राइट, थोड़ा ऊपर से नीचे, और पोजेस ऐसे जैसे मानो कि वोग का फोटोशूट चल रहा हो। जिम में लोगों के पसीने छूट जाते हैं वर्कआउट करते करते, और मैडम के बस पोज ही बनते हैं प्रोटीन के एड शूट करने के लिए। 5 मिनट ढंग से स्ट्रेचिंग भी नहीं होती होगी, और 15 मिनट मिरर के सामने पाउट, और फिर फ्लिप, और फिर रील का कैप्शन आता है बीस्ट मोड ऑन। सीरियसली बीस्ट मोड? मैडम आपका तो ब्यूटी मोड नेवर ऑफ वाला सीन चल रहा है। मुझे तो लगता है कि जिम की फ्रेग्रेंस से ज्यादा आपके परफ्यूम की महक ज्यादा फैल रही होगी। और भाई इन मोहतरमा की ये सारी हरकतें देख के जिम के बाकी मेंबर्स लोग कंफ्यूज है कि हम क्या सही जगह पे एक्सरसाइज करने आए हैं। क्योंकि जिम में आके अगर आपको सिर्फ स्टाइल ही मारना है तो फिर भाई वर्कआउट मत लिखो, सिर्फ फोटोशूट लिख दो। ओके। दीवाना घुमाना सुनिए दीवाने की सुनिए तो रुकिए तो क्यों है खफा। इसको ही कहते हैं रील बनाओ रात भर और जिम भर। ऐसे लोग जिम में आते हैं फुल सेटअप लेके, ट्राइपॉड चेक, फिल्टर ऑन, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट बालों को ऐसे पीछे हिला के स्लो मो वाला शॉट। मतलब पूरा जिम पसीना बहा रहा है और ये मोहतरमा अपने बाल उड़ा रही है जैसे मैंने कि शैम्पू का ऐड कर रही है। डेडलिफ्ट नो नो, पुश अप नो नो। मैडम का फेवरेट वर्कआउट, टर्न करो, बाल हिलाओ, कैमरा में देखो और पाउच करो। और कैप्शन होता है बी ब्यूटीफुल बी स्ट्रॉन्ग। तो मैडम जी स्ट्रेंथ बालों में नहीं बाइसेप्स से आता है, याद है ना। और सबसे बड़ी बात कि हर एंगल से बाल ही बाल दिख रहे हैं, कभी लेफ्ट प्रोफाइल से कभी राइट प्रोफाइल से। डंबल उठाना या ना उठाना हो पर बालों को 4 पर जरूर खोलना है। तो मोहतरमा जी जिम के फ्लोर पे बालों को कम उड़ाओ और थोड़ा डंबल उठाओ, क्योंकि उसी से बॉडी बनेगी और कंटेंट भी असली लगेगा। बाकी गाइस जिसको जो करना है करने दो, मेरे को क्या भाई, मेरे को तो वीडियो बनाना था तो बन गया। So that's all for today's video guys। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करके बताओ कैसा लगा। इफ यू न्यू इन माय चैनल देन प्लीज डू सब्सक्राइब। फिर अगर वीडियो अच्छा ना भी लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो। और हाँ, ये वीडियो बस एंटरटेनमेंट के लिए था, सो प्लीज डोंट गिव हेट टू एनीवन। ओके, डू फॉलो मी ऑल्सो ऑन इंस्टाग्राम फॉर ऑल न्यू शॉर्ट वीडियोस। ओके, सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। राधे राधे। यार राधे राधे।